अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और आज मैं बना रही हूँ चावलों की खीर और आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी। 1.5 कप चावलों का लूँगी। ये कप देखिए नॉर्मल साइज़ का है और इसे पानी में भिगो देना है। और आपको मैं बताती चलूँ कि आपने अगर वो टोटा चावल नहीं है फिर आपको ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 3 किलो दूध लिया है। एक बड़ा जो बाउल है ये भर के 2 जाएंगे। ठीक है, फुल फैट मिल्क लेना है आपने, ताकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। ये इसमें मैं ये 2 भरे हुए डाल रही हूँ। तकरीबन 3 किलो ये था दूध और तकरीबन 1.5 किलो इसमें पानी डालना है। अब आपको लग रहा होगा पानी डालने के बाद तो ये खीर जो है वो मज़े की नहीं बनेगी, लेकिन ये मज़े की बनेगी। चीनी 3 पाव डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आधा घंटा हो चुका है चावलों को। अब इसे ग्राइंडर में सिंपल डालना है और इसे आपने क्या करना है, ऑन करना है और उसके बाद फिर बंद कर देना है। 2 दफ़ा बस आपने ये करना है, क्योंकि हमने चावलों को हल्का सा तोड़ना है। ये देखें, चावलों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया कि वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए, इसको सिर्फ तोड़ा है। ये देखिए, 2 इलायची दूध में 2 से 3 इलायची जो है वो डाल देनी है, ताकि इलायची का अच्छा सा टेस्ट आए। और अब इसे हिलाना है, क्योंकि दूध बॉयल होने लगा है तो दूध गिर सकता है, तो इसे चम्मच से हिलाते जाएं। बेहतर यह है कि लकड़ी वाले चम्मच से हिलाएं, स्टील वाला या दूसरा चम्मच आप इस्तेमाल ना करें। और खीर आपकी देखिएगा बहुत मज़े की, गाढ़ी मज़े की बनेगी। ये जो चावल मैंने रखे हुए थे वो इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से सारे जो चावल हैं ना इसमें डाल देने हैं। और जितनी खीर हमने बाकी रखनी है उसके हिसाब से 1.5 कप जो है ना वो चावलों का बिल्कुल बेस्ट है। और 4 लीटर टोटल ये मिक्सचर है। हमने इसे इतना पकाना है कि ये 2.5 लीटर रह जाए। ठीक है, इसे मुसलसल हिलाते जाना है यहाँ तक कि ये ख़ुद ब खुद बॉयल होने लग जाए। अब इसे ढक के नहीं रखना जी। इसका भी एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। कोई भी लकड़ी का चम्मच लेकर इसे इस तरह से दरमियान में रख दें। इसका ये फ़ायदा होगा, आपकी खीर बॉयल होकर बाहर नहीं गिरेगी। और ये देखिए काफ़ी हद तक पकने लग गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए साइड से पक रहा है, कितना मज़े का, ये गिर नहीं रहा। ये सिर्फ इस वजह से कि हमने दरमियान में लकड़ी का चम्मच रखा था। पाव से आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी ये देखिए बहुत पतली है। सो इसे मैं रख रही हूँ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, बहुत हल्की आंच पे, बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको रखना है। लेकिन रख के भूल नहीं जाना, आपने बीच बीच में चम्मच हिलाते रहना है, ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से बहुत गाढ़ी हो गई है। ठीक है, इसे हिलाते जाना है। आपने अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो किया तो आपकी जो खीर है वो बहुत मज़े की बनेगी। अब ये देखिए पाव से मैंने चेक किया है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बिल्कुल एंड पे इसमें डालना है 250 ग्राम यानी 1 पाव खोया। और खोए को अच्छे से मिक्स करना है। खोया डाल के याद रखिएगा, इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि खोया खीर में मिक्स हो जाए। खोए को कभी भी पकाते नहीं हैं। जब ये खोया अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये देखिए भी थोड़े से हैं, तो इसको तोड़ते हैं। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आंच बंद कर देनी है। और आंच बंद करके इसमें मैंने भिगो के रखे हुए जो बादाम थे उनको छीला, काटा और अब वो इसमें शामिल कर रही हूँ। बादाम को भी डाल के बिल्कुल नहीं पकाना, खोए को जो है वो थोड़ा सा पकाना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी खीर जो है वो बहुत मज़े की बनेगी और ये बहुत गाढ़ी, बहुत मज़े की बनेगी। और इसको करते हैं सर्व। और मैं आपको ये बता दूं, आपको भी शायद थोड़ी सी पतली लग रही हो, लेकिन जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। सो खीर को इतना पतला ज़रूर रखिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही गाढ़ी कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी और ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर वो अजीब सी लगेगी। और ये देखिए कोकोनट्स और बादाम से मैंने इसे बड़ी प्यारी सी लुक दी है, ताकि गेस्ट इसे देख के खुश हो जाएं। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं खीर डेकोरेशन के आइडियाज़ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।